नवीन भार्गवत जी, उज्जैन से। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ समय में निर्णय लेना पड़ता है, तो हमें किसकी सुनना चाहिए, मन की या बुद्धि की? कौन सही होगा और किसे अपना मित्र समझना नहीं, चाहिए? निर्णय तो केवल बुद्धि ही करती है। मन तो संकल्प बनाता है। मन निर्णायक थोड़ी होता है। मन के ऊपर निर्णायक बैठा हुआ है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर निर्णायक है संत वचन, शास्त्र वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। क्या अकार्य है, क्या कार्य है, बुद्धि भी गलत निर्णय कर सकती है। हमें उसकी जांच गुरुवाणी से, संतवाणी से या शास्त्र से, हमें उसको प्रमाणित करके तब फिर बुद्धि के निश्चय को स्वीकार करके उसके अनुसार संकल्प बनाते हुए क्रिया करना है। कोई भी परिस्थिति आई है तो पहले धैर्यपूर्वक भगवत स्मरण में रहो, फिर बुद्धि को देखो ये जो निर्णय कर रही है ये शास्त्र और संतों के अनुमोदन के अनुसार या विरुद्ध में है। विरुद्ध में है तो फिर नहीं, फिर वहीं रोक दो उसको। और अगर अनुकूल, ऐसी आज तक हमें कोई बात नहीं जिसका उत्तर हृदय से न मिला हो। सबके हृदय में है, पक्का। खूब गौर से देखा है हमने, आप लोग भी देखिए। आप कदम जिधर रखेंगे तो आपको अंदर से निर्देश मिलने लगेगा, दिशा गलत है, इस समय जो आप करने जा रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर अपने लोग सुनते हैं, समझते हैं, पर वो बात नहीं मानते। वही गुरुदेव बैठे अंदर सबके, मतलब ऐसे स्पष्ट आज्ञा देते हैं कि अगर आप उनके अनुसार चल जाओ तो तुम जीवन में विजयी ही विजयी रहोगे। हम मतलब बहुत सूक्ष्म बात है ये। आप लोग बहिर्मुख रहते हैं, एकदम बारवृत्ति रहती तो आप उसे जान नहीं पाते। पर आप देखिए, जहां आप सतमार्ग की तरफ चलेंगे तो मन घबराहट पैदा करेगा, पर बुद्धि आपको सहयोग दे देगी, मार्ग सच्चा है, चलो। अब गलत की तरफ जैसे मन जा रहा है तो एक बार अंदर से निर्णय आएगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस दोबारा नहीं आएगा। फिर वो आपको सहयोग देने लगेगा। चोरी करना है, यहां से फांदो, ऐसे करो, वही आपको सहयोग देने लगेगा। पहले निर्णय करेगा ये तुम वो अपराध करने जा रहे हो जिससे तुम्हारा नाश हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो चढ़ो, यहां से चढ़ो, ऐसे जेब काटो, ऐसे, वही आपको निर्णय देने लगेगा। अगर पहले सूत्र को समझ जाए, उसी सूत्र को महात्मा समझते हैं, संसारी आदमी नहीं समझते, क्योंकि उसी को अंतर्मुक्ता कहते हो। अंदर बैठा एकदम चिंतन, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब हम महात्माओं की बात सुनते तो हमें आनंद आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बात मन की नहीं कह रहे, उसी निर्णय की, जीवन भर उसी निर्णय पे चले। तो उसी की जब बात कहते तो आपको लगता है तो मेरे मन की बात है, ये तो मेरी बात है, क्योंकि वो मन सबका उसी माया से चल रहा है ना, उसी को उन्होंने देखा है, उसी का अनुभव किया, उसी को चलाया है, तो उस बात को समझे। निर्णायक बुद्धि है, और बुद्धि ठीक निर्णय कर रही है या नहीं, इसके लिए शास्त्र और संतवाणी प्रमाण। मन का निर्णय ठीक नहीं है। ये तो बड़ा विचित्र देवता है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, तो कबहू मन त्याग चले बन का। इसमें क्षण क्षण की प्रवृत्तियां, अब कौन सी इसकी बात माने? अब उसकी बात मत समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि के प्रयोग में विवेक लाइए, विवेक शास्त्र और संतों के वचनों से फिर जोड़, तो आपका जीवन मंगल हो जाएगा। पर अपने लोग कितने विवेक का आश्रय लेते हैं, बस यही फेल हो जाते हैं। जहाँ एकदम कोई मन की प्रेरणा आई, वो अंदर रोका जा रहा पर होता है कि देख लेंगे जो होगा, चलो कैसा करते हैं, है नहीं? तो हमको वहाँ संभलना है। साधना इसी बात की होती है कि हमको आए हुए वेग को विचार पूर्वक प्रयोग करना है। वेग को सहन कर पाना ये संसारी पुरुष का लक्षण नहीं है, ये भागवतिक पुरुष का लक्षण है। सब वेग में बह रहे, जो इन वेगों को कंट्रोल करके और विवेक के द्वारा चलता है, नहीं नहीं ठीक, वो जलन हो रही, मन कह रहा है पर शांत हो, वो धीरे धीरे साधना के द्वारा ऊंचाई पे चढ़ जाएगा। संसार का व्यक्ति वेग आया, अब कुछ भी हो, कितना भी रुपया लगे, कैसा भी हो, ऐसा वो इधर बह जाएगा। अपने लोगों को, जो सत्संगी जन, ऐसे नहीं बहना, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक कदम रखना है। क्योंकि फिर जो गलती हो जाती है, वो जब पौधारूप वृक्ष बनता है, काटने से फिर नहीं कटता, वो भोगना ही पड़ता है। भगवान ही क्षमा कर दे तो है। तो अब जैसे लोग गलतियां करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो जब आगे वो परिस्थिति में आएगी गलती, वो आपकी परिस्थिति को चौपट कर देगी। अब आपको लगा भगवान का क्या बिगाड़ा था, हमने, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने नहीं किया, वो आपका कर्म है। हमने तो जीवन में ऐसा नहीं किया, तो इसी जीवन में तुम थोड़ी पैदा हुए हो, लाखों करोड़ों जन्म तुम्हारे हो गए,
तो तुम्हारा लाखों करोड़ों जन्मों की कमाई जमा है, अच्छी या बुरी दोनों भोगने पड़ेंगे। जैसे कई बार देखा जाता है कि ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है और ज़्यादा मतलब, लेकिन अरबों रुपया का हिसाब किताब उसके पास है, और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत सब ज्ञान है, इंजीनियर, सब गोबर डालने को मिल रहा है, ना कोई काम मिल रहा है, ना कोई ये उसका पूर्व संचित पुण्य है कि किसी काम का आदमी नहीं, 2 कौड़ी का दिमाग है पर वो अरबों पे खेल रहा है। हम बहुत विवेकवान, बहुत बुद्धिमान, लेकिन ठीक से रोटी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये पूर्व कर्मों का हिसाब चल रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा, शराब पी रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, भाई वो मारा घूम रहा है। तो इसी में लोग चकरा जाते हैं कि गंदा आचरण कर रहा है फिर भी मौत से है, हम सही चल रहे हैं फिर भी दुख से हैं। तो ये संशय न रखे, पूर्व हिसाब किताब चल रहा है। आज की खेती कल काम आती है, नहीं आती, नहीं। आज तुम्हारी खेती अच्छी है ना, कल मौज से तुम जीवन भर अच्छा खाओगे। वो बुरा जो अभी कर रहा है वो अच्छी खेती का भोग भोग रहा है, और जब इसकी बुरी फसल तैयार होगी तब तुम देखना फिर ये इसकी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए विवेक पूर्वक काम करो। नालिनी पांडे जी अमेरिका से। श्री हरिवंश। परम कृपालु गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, श्री जी की असीम कृपा से वृंदावन वास मिल रहा है, बहुत जल्द हम वृंदावन के लिए आएंगे। गुरुदेव भगवान, पर एक चीज हमें व्यथित कर रही है, 40 साल से हमारे घर में शामा शाम की सेवा है, और उन्हें यहाँ कैसे लाएं 36 घंटे की हवाई यात्रा में, बॉक्स या पेटी में। बहुत मन विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। महाराज जी, इसका कोई निर्णय करें, क्या वहीं किसी को सेवा दे दें या यहाँ नई सेवा विराजमान करें? वृंदावन नहीं, धाम क्यों आना चाहते हैं। क्यों वहाँ से सेवा नहीं आ सकती क्या? हवाई यात्रा में प्लेन में वो सिक्योरिटी के थ्रू अंदर मशीन में डालेंगे, फिर मांसाहारी लोग उसको हाथ लगाएंगे। एक पेटी अच्छे से कर लो और उसमें भोग ठाकुर जी का लगा करके फिर भोग भी थोड़ा रख दो, और भावना करो कि प्रभु अपने निज महल में शयन कर रहे हैं। तो आप ये सामने वाले को मांसाहारी ना देख करके आप उसमें भावना करो कि सब भगवत पार्षद हैं, प्रभु को विमान के द्वारा आप श्रीधाम वृंदावन ले जा रहे हैं। सारा खेल भाव का है। भाव गया तो कुछ नहीं रह गया, भाव है तो वास्तविक सत्य बात है कि प्रभु के सिवा कोई नहीं है। तो उनको बंद करके लाए तो पेटी में चलेगा, खूब दौड़ेगा। वृंदावन धाम में ठाकुर जी को लाइए। हाँ। अमिता कुमारी जी जम्मू से। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से मैं प्रभु का अच्छे से ध्यान नहीं कर पाती। महाराज जी, इस परिस्थिति में मैं कैसे ध्यान लगाऊं? तुम पहले आपका उत्तर दें कि अपना उत्तर दें? हमारा स्वास्थ्य न कभी खराब था, न कभी खराब है, न कभी खराब होगा। शरीर न कभी ठीक रहा है, न कभी ठीक रहेगा। ये परिवर्तनशील, नाशवान है। ठीक दिखाई देने पर भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, और स्वरूप कभी भी त्रिकाल में वो किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। बाधा प्राकृतिक शरीर पर होती है, चिदानंद स्वरूप पर नहीं। तो हम तो स्वस्थ हैं पर शरीर अस्वस्थ है। डायलिसिस होता है, दवाइयाँ चल रही है, कोई परेशानी। अब आपका जो शरीर अस्वस्थ है और आपका चिंतन नहीं बनता, तो आपने शरीर को अपना मैं समर्पित कर रखा है, आपने शरीर को अपना मान रखा है, अहमता ममता कर रखी, इसलिए आपका सत चिंतन नहीं होता है। शरीर कोई मैं नहीं है, शरीर कोई मेरा नहीं है। ये एक केवल गाड़ी है जो भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। इस पे हम सवार होकर के दिव्य चिंतन करते हुए प्रभु की तरफ बढ़े, इसीलिए मिले। ये कभी ठीक है होगी नहीं। इसका जो सृजन है वो विनाश में ही पूर्णता को प्राप्त होता है। इसका हमारा कभी सृजन नहीं हुआ तो हमारा कभी विनाश नहीं होगा। तो हमारा स्वरूप है वो किसी के, भगवान का भी सृजन किया हुआ नहीं, तो भगवत स्वरूप है ना। सृजन प्रकृति का है, अष्टधा प्रकृति का, स्वरूप का सृजन नहीं, वो तो पूर्ण चिदानंद में है। इसलिए शरीर को ज्यादा लेकर के चलोगे तो फिर भजन कैसे हो पाएगा? कष्ट है शरीर में, अनुभव होता है। राधा 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 अपने मन को प्रभु में लगाए हुए तो कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। ज्ञान हो गया तो फिर किसको कष्ट हो रहा है, भ्रम ही खत्म हो जाएगा। पर इस तरह का शुद्ध बोध होना गुरु कृपा से ही है। बातें ज्ञान की कर लेना अलग है, लेकिन बोध होना अलग बात होती है। इसलिए अभी आप लोग गृहस्थी में, संसार में रत हैं, नाम पर जोड़ दीजिए। कैसी भी परिस्थिति में मन ना लगे तो भी नाम जपिए। प्रभु का नाम
हमारे हृदय की सारी व्यथा को मिटा देगा या मिटाने की सामर्थ्य दे देगा कि हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब किडनी खराब है, अगर हम इसे स्वीकार कर लें कि हमारा किडनी से शरीर रोग ग्रसित हो गया, हाय अब क्या होगा, ये आज से थोड़ी 18 वर्ष हो गए, तो हमारी दशा क्या होगी। अभी हम विचार में आनंदित हैं, शरीर में नहीं। अगर हम शरीर में 1 मिनट के लिए उतर जाएं तो अभी टेंशन पैदा हो जाएगी। शरीर में रहते हुए भी हम प्रियाजू के चरणारविंद का आश्रय लिए हुए, तो वो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल कोई आपको टेंशन लग रहा है हमारे चेहरे से, कल डायलिसिस हुआ है, शाम तक ऐसे पड़े रहे, न कुछ खाना न पीना, क्योंकि डायलिसिस के बाद ऐसी हालत होती है कि उठना मुश्किल होता है। पूरी रात पड़े रहने पर इतनी सामर्थ्य है, सुबह से 2 बजे से शुरू है दिनचर्या, अब जाके 9-10 बजे कुछ थोड़ा भोग प्रसाद श्री जी का पाएंगे। पर आपको लग रहा है क्या कि डायलिसिस हुआ है, बहुत परेशान है, किडनी पेशेंट है? क्यों? क्योंकि हम विचार में प्रसन्न रहते हैं। अगर प्रसन्नता आप हृदय में धारण करें तो कोई भी रोग आपको प्रभावित नहीं कर सकता। आएंगे, ऐसा नहीं कि रोग नहीं आएंगे, अनंत जन्मों में हमारे दुष्कृत हुए हैं, सुकृत हुए हैं, उनके परिणाम आएंगे, लेकिन आज का भजन पूर्व के आए हुए परिणामों से लड़ने की ताकत देगा, सहने की ताकत देगा। भजन तो मत छोड़िए कि भाई शरीर स्वस्थ हो जाएगा तब भजन करेंगे, कभी नहीं होगा। आज जैसी परिस्थिति, अगर आज की परिस्थिति में भजन नहीं किया तो कल की परिस्थिति आपको भजन लायक नहीं रखेगी। जिनके मन में है कि आज की परिस्थिति को निपटा लेते हैं, कल परिस्थिति ठीक होगी, भजन करेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। जैसी परिस्थिति है आज, इसी परिस्थिति में भजन का अभ्यास करो तो कल जो परिस्थिति आएगी वो हमें झुका नहीं पाएगी। पर लोग प्रायः इस भाव में नहीं रहते, इस भाव में रहते हैं कि अभी क्या है, इसको निपटा लेते हैं फिर भजन करेंगे, आराम से बैठ के। आराम देगी माया तुम्हें चैन देगी? कभी नहीं। आज तक कोई हो तो बताओ कि हमें चैन मिल गया। चैन उसी को मिला जो हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेकर भजन किया है, वही विश्राम को। परिस्थिति भजन के अनुकूल कभी नहीं मिलेगी। अब सब छोड़ के धाम आ गए, नाना प्रकार की व्याधियां, शरीर के पड़ोसी की मानसिकताएं, भजन नहीं है तो भाग जाओगे यहाँ, चाहे धाम रहो चाहे जहाँ जाओ। भगवत भजन नहीं करोगे तो गंगा के किनारे बैठे भी तुम पापाचरण ही सोचोगे, धाम में भी बैठ करके तुम पापाचरण ही करोगे। क्योंकि वृत्ति अगर प्रभु में नहीं लगाई तो लगेगी कहाँ? देह में लगेगी, माया में लगेगी, तो फिर कौन तुम्हें सुख देगा? कहीं सुख नहीं है, कहीं दुख नहीं है, दोनों बात समझ लो। कहीं सुख नहीं, यदि आपकी वृत्ति अशांत है तो त्रिभुवन में कहीं सुख नहीं, चले जाओ। अगर आपकी वृत्ति भगवदाकार है तो त्रिभुवन में दुख नहीं, चले जाओ। बात बस समझना है। चाहे जिस तीर्थ में आप चले जाओ जहां बहुत शांति समझते हो, पर आपका चिंतन ठीक नहीं तो आप अशांत रहोगे। और जहां आपको अशांति दिखाई देती हो, भगवदाकार वृत्ति वाला महात्मा बीच बाजार में बैठकर समाधिस्थ हो सकता है, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवदाकार है। तो खास बात समझ में आई, सुख का हेतु चित्त वृत्ति का निरोध करके सच्चिदानंद परमात्मा में, प्रभु में लगाना। अब ये चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वृत्ति लगाने से ही आनंद मिलेगा, गृहस्थी और विरक्ति से आनंद नहीं मिलेगा। वृत्ति कहाँ लगेगी आपकी? गृहस्थ हो वृत्ति भगवदाकार आप महात्मा हो, विरक्त हो विषयी वृत्तियां हमारे अंदर है, दुर्वासनम सदा परिकर्षयन्ते, बात नहीं बनेगी। वृत्ति से बात बनती है। हम लोग विरक्त वेश धारण करके इस वृत्ति को समेटने का बहुत बढ़िया अवसर गुरुजनों ने दे दिया कि अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी गृहस्थ की नहीं, लड़का बच्चा की नहीं, संसार की नहीं, एक ही है, अपनी वृत्ति को भगवदाकार कर लो। गृहस्थों के लिए तो बड़ी समस्याएं हैं, बड़े कार्य हैं, ना चाहते हुए भी उनको जिम्मेवारियां निभानी, लोक व्यवहार, कर्तव्य, ऐसे नाना प्रकार। फिर वो अगर भजन करते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि ऐसे विशेष विशेष प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में रहकर आप भगवान का भजन कर रहे हैं। हम लोगों को तो छूट दे दी गई है, सुबह से लेकर शाम तक अगर ना बोले तो कौन हमें बुलवाएगा, ना देखे तो कौन हमें दिखवाएगा, हम नहीं खाएंगे नहीं, कौन हमको पूछने वाला है। हम चाहें तो सुबह से रात तक एक भजन कर सकते हैं, कोई नहीं बोलने वाला, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं। बाबा जी तो क्या जिम्मेवारी, लंगूटी लगा लिया, अब क्या जिम्मेवारी, एक ही जिम्मेवारी है, भगवदाकार वृत्ति। गृहस्थी में कितने जिम्मेवारियां हैं, अगर वो थोड़ा भजन करते हैं तो हमारे 24 घंटा भजन से बढ़िया है। क्योंकि हम थोड़ी सी बात में भजन छोड़ देते हैं, उनके पास कितनी बातें हैं, दिन भर बातें ही हैं। अब वो माला लिए बैठा है, लड़का बोल रहा है मम्मी स्कूल जाना है, हम क्या करें?
मम्मी माला चलाओ या लड़के को टिफिन लगा के दे, नहीं तो भूखा रहेगा दिन में। पति कह रहा है बहुत भक्ति में मत लग, हमारी ऑफिस को देर हो रही, गाली मिल रही है, वो क्या करे? अगर वो ऐसी स्थिति में भजन कर लेते हैं तो प्रणाम योग्य हैं, क्योंकि वो प्रपंच में रहते हुए भगवान का चिंतन कर। तो ये खोजने पर शास्त्र और संतों की वाणियों से मिला कि चित्त वृत्ति आप जहां लगाओगे वहीं हो। चित्त वृत्ति जहां लग रही वही आप हो, वही हो और वही हो। काम में चित्तवृत्ति लगाई, काम ही हो, अर्थात काम स्वरूप हो गए। इस समय राम में चित्तवृत्ति लगाई तो राम स्वरूप हो गए, और जो हम हो गए वही हमें दिखाई देगा। हम कामी तो सारा संसार दुष्ट नजर आएगा, वासनायुक्त, और हम राम में तो सारा जड़ चेतन गुण दोष में जो है वो केवल एक ब्रह्म नजर आएगा, भगवान नजर आएगा। गोस्वामी जी कह रहे जितना चराचर जीव श्री राम में सब जग जानी। उपनिषद ब्रह्मदर्शी महात्मा कह रहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, एक भी कुछ और नहीं। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। बात आई लौटकर हमारी चित्तवृत्ति है कहाँ? तो हमको अगर आनंद प्राप्त करना है, स्वस्थ रहना है सदैव बिना औषधि के, तो भगवत चिंतन करना होगा। औषधि शरीर को स्वस्थ कर सकती है, चिंतन आपको स्वस्थ करेगा। आपको अब शरीर बहुत स्वस्थ है, काम सता रहा, अब क्या बीमारी है? तो इसके लिए क्या दवा है? भूत बना हुआ घूम रहा है आदमी, भूत बना हुआ पागल आदमी, जैसे कुत्ता नहीं पागल काट खाए। जो आदमी कोआ मदांधो मदनातुर हुआ, कामना से व्याकुल आदमी। काम का मतलब एक ही केवल जनेन्द्रिय जनित नहीं, हर इंद्रिय की भोग का नाम काम है। कहीं भी कोई भी कामना, काम के अंतर्गत देखो ना, लोग मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। किससे? भूत बनाए, उनका चिंतन उनको भूत बना दिए। और देखो सब भोगों को छोड़ करके कष्ट सहते हुए भगवदानंद, क्या हुआ? चिंतन सही हो गया। सबको चाहिए मन लगे न लगे गुरु प्रदत्त नाम निरंतर जपते रहो। किसी संत महात्मा का आश्रय ले लो, जो वहां आपकी श्रद्धा बैठे, उनसे नाम ले लो, और उनके वचन और उनके नाम तुम्हें भव समुद्र से पार कर देंगे। अगर संत को पहचानने की बात, तो इस पृथ्वी में कोई पैदा नहीं हुआ संत को पहचान ले। केवल संत ही संत को कुछ जान सकता है बस, क्योंकि आंतरिक स्थिति होती है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा जानेंगे ना, तो आपका स्तर है ना, उसका स्तर क्या, तुम क्या जान पाओ? भाई आप हमें देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, तो जो हमारा स्तर है बुद्धि का, उसी से तो हम नाप रहे हैं आपको। लेकिन आपका स्तर क्या है, ये केवल भगवान जानते हो और आप जानते हो। संतों की वचन, संतों की उपदेश वृत्ति, इसको स्वीकार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। जहां भी आज तक किसी का कल्याण हुआ है, संत वचन से हुआ है, संत उपदेश से हुआ है। संतों की बात मान लो, उनका उपदेश मान लो, यही उनका संग है, यही उनकी कृपा है, यही उनका आशीर्वाद, सदैव मंगल रहेगा। नाम न छोड़ो, कैसी भी परिस्थिति हो, मन न लगे तो कीर्तन करो। ऐसे हो, ऐसे बोलो कृष्ण 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 कृष्ण। ये धन है जो लोक परलोक सब जगह आपका मंगल करेगा। सो आज तो कोई खास बात नहीं, आज ठीक है तो कल खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक में चले गए, ठीक ठीक में चले गए ना, 1 मिनट में सब चटनी बन गए रोड में। काल कहाँ किस समय कैसे घटना घटा दे। राधा 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 भजन।